अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज ये बहुत ही प्यारी सी मॉडल जो हैं, ये कौन है, ये अतिया कियानी की बहन है और इनकी मंगनी का एक फ़ंक्शन था और इनकी अपनी मंगनी थी। मंगनी का फ़ंक्शन नहीं था, इनकी अपनी मंगनी थी और इनको बड़ा सॉफ्ट सेटल सा मेकअप चाहिए था और जो हमने किया हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं कि आप इसको देखें कि आप ना जो है वो कोई भी पहले बेस लगा लें अकॉर्डिंग टू स्किन। आपने देखें जो बेस हम लगाते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आप प्रोडक्ट्स मेंशन किया करें। तो प्रोडक्ट्स मेंशन इसलिए भी मैं नहीं करती कि पहले मैं मेंशन करती थी तो लोग मुझे क्या करते थे, हम लगाते हैं तो ये ग्रे हो जाती है। तो वो क्यों ग्रे हो जाती है कि क्योंकि जो मेरे पास फेस होता है वो आपके पास नहीं होता। तो आपको सबसे पहले अपने जो फेस के आपके कलर्स हैं, मीडियम है, डार्क है, लाइट है, आपको उनको समझने की ज़रूरत है और उनको समझने के लिए आपको थ्योरी प्रॉपर पढ़ने की ज़रूरत है। बेस ग्रे क्यों होती है? जब हम प्रॉपर उसके ऊपर हमें उसकी थ्योरी का नॉलेज नहीं होता और हमें नहीं पता होता कि जो है वो जो जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं ये फेस के ऊपर लाइट बेस जाएगी, मीडियम टोन की जाएगी, डार्क टोन की जाएगी। तो इसलिए आपका जो फेस है आप उसके मुताबिक जो है वो टेक्निक्स आप हमारी देखा करें, लेकिन आप जो भी चॉइस आपने अपनी प्रोडक्ट्स की करनी है वो आप अपने प्रोडक्ट्स जो भी आपके एरिया में आप इजीली अवेलेबल है जो मिल सकती है आपको। मैंने इनके ऊपर मैक का पाउडर यूज़ किया, आप नार्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप हुदा ब्यूटी यूज़ कर सकते हैं, आप गैब्रीनी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी दुनिया का ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं। जो जितने पैसे आपको क्लाइंट देता है आप उसके हिसाब से अगले बंदे को मेकअप करें। और सबसे मेन चीज़ जो मैं सब जितने भी मेरी स्टूडेंट्स हैं, फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, लोग क्वेश्चंस आंसर्स करते हैं, उन सबको मैं ये कहती हूँ कि जब आपकी मॉडल या आपका क्लाइंट आपके पास बैठा हुआ है, सबसे पहले उससे पूछें कि उसको लुक किस तरह की चाहिए। अगर वो आपको कह रहा है जी मुझे लाइनर ना लगाएं, आपको क्या ज़रूरत है लाइनर लगाने की। अगर वो कहता है जी मुझे आंख बड़ी नहीं चाहिए, मुझे नहीं सूट करती, मुझे ना करें। आप सबसे पहले क्लाइंट से पूछें उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक मेकअप करें। हमारे आप पेज पे देखेंगे तो ऐसे भी ट्यूटोरियल्स हैं जो बहुत डेप्थ के अंदर जाके हमने बनाए हैं, क्योंकि हमने उन मॉडल्स को पे किया हुआ होता है और फिर हम अपनी मर्ज़ी का काम करते हैं। जब कोई कोलैबोरेशन शूट हमारे साथ करता है तो फिर हम अपना टोपी टोपी ड्रामा नहीं कर सकते उस वर्कर के ऊपर, उस क्लाइंट के ऊपर या उस मॉडल के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी कोलैबोरेशन शूट होता है। कोलैबोरेशन के अंदर इशू भी यही होता है कि जो मॉडल आपकी कहेगी या जो डिज़ाइनर आपको कहेगा या जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक आप काम करेंगे। अब देखें कि है ना, जो जो उन्होंने आके इस मॉडल ने अतिया की बहुत ही खूबसूरत बहन है और इनकी मंगनी थी, शफ़क़ इनका नाम है, बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे। तो इन्होंने हमें कहा कि मुझे इस टाइप की लुक चाहिए, इन्होंने मुझे दिखाई पिक्चर, हमने सेम एज़ इट इज़ इनको वैसे मेकअप कर दिया। अगर आपको भी ऐसा मेकअप करना है तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, बट आपने अपने क्लाइंट को देखना है कि उसका कलर क्या शफ़क़ की तरह मिलता है, क्या जिस भी मॉडल का हम कर रहे हैं, तो फिर आप उसके हिसाब से वो बेसिस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आप कोई भी ब्राउन शेड लेके वो आइज़ के ऊपर लगा लें, उसको अच्छे तरीके से आप ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद जो है वो आप आइज़ के ऊपर शेड लगा लें। शेड कोई भी जो भी शेड आपके कपड़ों के अंदर है या आपको कोई चाहिए। अब देखें कि शफ़क़ की आइज़ जो हैं पफ़ी भी हैं, छोटी भी हैं, तो इनको अगर हम लाइनर लगाएंगे भी तो या तो बहुत बारीक लाइनर लगाएंगे या फिर जो है वो लाइनर जो है वो आँख के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, लाइन उसकी ऊपर लग जाएगी। तो इसलिए जो है वो आप इसको कोशिश करें कि आप आइज़ के ऊपर जो कलर लगा रहे हैं उसको आप मिक्स कर लें, आप उसको कंटूरिंग के साथ ब्लेंड कर लें, या आप कोई पीच पिंक सा कलर लेके तब भी उसकी जो लाइनें हैं उनको आप उसको कर सकते हैं कि आपको पता हो कि मैंने जो इसकी वो बनानी है लाइन, तो वो किस तरीके से बनानी है। तो आप देख लें उसको। एक्चुअली मेरे तवज्जो भी बहुत सारी जगहों के ऊपर चली जाती है। अभी मैं ट्यूटोरियल जब अपलोड करने की बारी आती है, कोई एक दरवाज़ा नॉक करता है, कोई दूसरा नॉक करता है, पता नहीं मैडम अंदर क्या कर रही है। भाई अगर फ़ोन हाथ में पकड़ा है तो डेफिनेटली कोई काम कर रही होगी ना। अभी मेरी वर्कर 4 दफ़ा आके वो डोर को किया, वो मेरी तवज्जो सारी उधर चली जाती है, तो मुझे समझा रही होती हूँ जिस सीक्वेंस से, तो वो सारा स्किप हो जाता है। बहरहाल ये भी ज़िंदगी का एक पार्ट है कि आपको काम भी करना है, आपको ट्यूटोरियल भी अपलोड करने हैं, चीज़ें भी करनी हैं, तो सब कुछ ऐसा चलता है।
नो प्रॉब्लम। अभी कुछ एक्चुअली कलर्स वाले, कुछ कंपनियों वाले आके बाहर बैठे हुए हैं कि हमने मैडम से मुलाकात करनी है, तो मैं चाह रही थी कि वो फिर रहता काम रह जाता है, फिर ट्यूटोरियल एट द एंड हम डिलीट कर देते हैं वीडियोस, तो वो फिर अपलोड ही नहीं होता। ये देखें, अब जो मैंने हाइलाइटर भी लगाया है वो भी बिल्कुल आई बोन का जो एरिया था वहाँ पे बहुत ही बारीक सा करके मैंने उसको लगाया, और मैंने उसको नीचे से उसकी लाइनों को ब्लेंड कर दिया कि वो लाइन ऐसे खड़ी खड़ी हमें ना लगे। इसी तरीके से इनर और आउटर कॉर्नर के ऊपर थोड़ा सा मैंने ये शेड दिया। अब देखिए, मैंने आँख को जब मैं चौड़ा करती हूँ, आँख को खोलती हूँ, ओपन करती हूँ, आर्ट से पकड़ती हूँ, और आई लाइनर लगाने के लिए इसको देखें, आइज़ कितनी अच्छी ब्लेंड है, कोई लाइन आपको नज़र नहीं आ रही, वो प्रॉपर लाइनें और वो प्रॉपर चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही मैं आँख को छोड़ती हूँ तो क्या होता है कि वो आँख चूँकि पफ़ी भी है और मांस भी उसका ऊपर वो जो हल्की हल्की स्किन जो है वो लटक जाती है, वो भी उस तरीके से वो है। कई लोगों की पफ़ी आँख इस तरह होती है कि मेरी अपनी आँख ऐसी है कि मैं जो भी दुनिया का शेड लगाऊंगी वो सारा उसके अंदर ही चला जाएगा, मिक्स ही हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको, जब आपने अपनी आँख को, आपने अपना काम परफेक्ट करना है, आपने देखना है कि आँख जो है जब आप उसको आर्ट से पकड़ते हैं और वो आपकी आँख प्रॉपर शो हो रही है आपके पास, कि कोई लाइनें और कोई उस तरीके से तो नहीं चीज़ें आपको लग रही। तो अगर नहीं लग रही तो आपकी आंख परफेक्ट है, चाहे वो फिर जब आप छोड़ेंगे। देखिए, अब इसको मैं हल्का सा पाउडरी ग्लिटर लगा रही हूँ मैं, और कितनी अच्छी ये शाइन कर रही है। लेकिन जैसे ही मैं वो ये खोलेगी आंख, तो वो जो हल्की सी स्किन होती है, मांस होता है, वो फिर इकट्ठा हो जाता है ऊपर से, तो वो पफ़ी आंख जो है वो अंदर चली जाती है। तो इसलिए देखें, जो लाइनर भी लगाया है वो भी बिल्कुल जब ये खोलती है ना तो लाइनर सारा मिक्स हो जाता है, तो वो फिर मैं उस लाइनर को ब्लेंड कर देती हूँ हल्का सा। मैंने ये लाइनर लगाने की वजह ये थी, मैं पफ़ी आंख के ऊपर कभी भी लाइनर नहीं लगाती, लेकिन मैंने लगाया इसलिए कि अगर आपने लैशेस लगानी होती हैं तो उसके अंदर फिर वो वाइट चीज़ें नज़र आती हैं, तो इसलिए ज़रा ये थोड़ा सा लग जाता है। तो चाहे वो उसको आप ब्लेंड भी कर सकते हैं। इसी तरीके से लिप कलर का है, लिप कलर भी जो अकॉर्डिंग टू आपकी स्किन है, आपकी मॉडल की रिक्वायरमेंट है। हमारे पास कोई हज़ारों के हिसाब से कलर्स पड़े हुए हैं, और मुझे किसी चीज़ का ज़ुबानी नंबर नहीं याद होता कि इसका नंबर क्या है, इसका नंबर क्या है। और ये ना जो है वो मुझे दिया था शफ़क़ ने कि मुझे ये वाली लिपस्टिक लगा दें। ये अपनी साथ लेके आई थी, उनको ये कलर पसंद था तो हमने इनको ये लगाया। तो ये आप देखें कि आप मंगनी के ऊपर इतना सॉफ्ट सैटल मेकअप कर सकते हैं। बट अब आप आँखों के नीचे देखें कि वो जो इन्होंने आँख खोली तो वो इनकी आँख से सारा पानी आया और वो नीचे सारी बेस ख़राब हो गई। आँख के नीचे आपको ये लेफ़्ट साइड वाली आँख नज़र आ रही होगी कि पानी टपक टपक के पीछे या नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से सारी बेस भी ख़राब हुई, लाइनर भी ऊपर से ख़राब हुआ। तो उसको फिर दोबारा से हमने उसको लास्ट पे हमने उसको सेट किया। तो इसलिए जो है वो जब आप सारा मेकअप कर लें, करने के बाद ये देखिए अभी आपको नीचे से वो काला काला नज़र आ रहा है। ये लिपस्टिक लगाने के बाद फिर हम इसको लास्ट पे सेट करते हैं। फिर आपने कंटूरिंग भी थोड़ी सी डार्क करनी होती है, थोड़ा सा ब्लश ऑन फ्रेश करना होता है, थोड़ा सा हाइलाइटर फ्रेश करना होता है, लैशेस लगानी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक एलिगेंट सी लुक आप क्रिएट कर लेते हैं। मेकअप की टेक्निक्स को समझना ज़रूरी है। आप चाहे दुनिया की कोई प्रोडक्ट भी यूज़ करें। बाकी हमारे सैलून में कोर्सेज स्टार्ट हैं जी। जो भी कोर्स करना चाह रहा है मेकअप का, हेयर स्टाइलिंग का, हेयर कलरिंग का, सब कोर्सेज स्टार्ट हैं हमारे सैलून PWD इस्लामाबाद के अंदर। जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हमारे नंबर्स नोट डाउन आप लोग कर लें। क्लासेस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए नंबर हमारा नोट डाउन कर लें, 0312550737 ठीक है जी। ये नंबर है हमारा 03125507 इस नंबर के ऊपर कॉल करके आप हमसे क्लासेस की फ़र्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जो है वो ये देखें, अब लैशेज़ हमने लगाई हैं। लैशेज़ आप इस तरीके से लगाएंगे और लगाने के बाद फिर जो है वो आप कोई भी आपके पास फिक्सिंग स्प्रे आप थोड़ी देर कर दें ताकि जो भी मेकअप है थोड़ा सा वो हो जाए। बाकी जवाद ने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई, लेकिन बहुत अच्छा